दोस्तों, एक व्यस्त दिन के अंत में रमेश अपनी छोटी सी किराने की दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक मध्यम आकार का कुत्ता अंदर आया। उसके मुंह में सावधानी से मोड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा था। कुत्ता शालीनता से रमेश के काउंटर के सामने रुका और कागज को नीचे रख दिया। रमेश ने उत्सुकता से उस कागज को उठाया। उसके अंदर कुछ नोट थे और हाथ से लिखी हुई दैनिक जरूरतों के सामान की एक सूची थी। एक पैकेट चाय पत्ती, कुछ किलो आटा और साबुन की 2-4 टिकिया। रमेश मुस्कुराया। उसने तुरंत समझ लिया कि यह कुत्ता सामान खरीदने के लिए आया है। उसने बिना कुछ सवाल किए जल्दी से सूची के अनुसार सामान एक कपड़े के थैले में पैक किया और उसे कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ते ने भी तुरंत थैली उठाई और मुंह में दबाई और बड़े आत्मविश्वास के साथ दुकान से बाहर निकल गया। रमेश को यह सब देखकर बड़ी हैरानी हुई। उसने अपनी दरवाजा दुकान का बंद किया और यह जानने के लिए कि कुत्ते के पीछे पीछे चल दिया कि यह अद्भुत रूप से प्रशिक्षित कुत्ता आखिर है किसका। थोड़ी दूर आगे जाकर रमेश की आंखें खुली की खुली रह गई जब उसने देखा कि कुत्ता शहर के मुख्य बस स्टैंड के पास खड़ा था और जैसे ही उनकी ओर बस आई, कुत्ता पूंछ हिलाते हुए इत्मीनान से बस में चढ़ गया। रमेश भी हड़बड़ा करके उसके पीछे बस में चढ़ गया। कुत्ता सीधा कंडक्टर के पास गया और उसने मुंह से वही कागज का टुकड़ा उसे दिखा दिया। कागज में पैसे और स्टॉप का नाम शांति निकेतन स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। कंडक्टर ने पैसे लिए, टिकट थमा दिया। अगले स्टॉप पर जिसका नाम था शांति निकेतन, कुत्ता व्यवस्थित तरीके से बस से उतर गया। रमेश भी अपनी चरम उत्सुकता को शांत करने के लिए पीछे पीछे उतर गया। कुछ देर चलने के बाद कुत्ता एक छोटे आरामदायक घर के सामने रुका, पिछली टांगों पर खड़ा हुआ और सामने दरवाजे पर लगा हुआ डोरबेल अपने नाक से दबा दिया। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। कुत्ते के मालिक, जो कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, गुस्से में धड़धड़ाता हुआ बाहर निकला। जैसे ही मालिक ने कुत्ते को देखा, उसने जोरदार आवाज में चिल्लाना चालू कर दिया और अपनी बगल में रखी हुई एक मोटी छड़ी उठाकर कुत्ते को पीटना शुरू किया। रमेश से यह अन्याय देखा नहीं गया। वह भागा और बीच में आकर मालिक को रोकते हुए बोला, आप ये क्या कर रहे हो? ये इतना समझदार कुत्ता, इसने आपका सारा सामान खरीदा, बस में सफर किया और आपके लिए खुद घर तक लेकर आया और आप इसे मार रहे हैं। मालिक ने कुत्ते की ओर एक क्रूर नजर डाली और चिढ़कर जवाब दिया, काहे का समझदार, इतना बड़ा हो गया है पर क्या इसे ये भी पता नहीं कि घर की चाबियां कहाँ रखी है? दरवाजे पर घंटी बजाकर मेरी दोपहर की नींद खराब कर दी। ये मजेदार मोड़ वाली एक कहानी एक गहरी वास्तविक सच्चाई को उजागर करती है। दुनिया में ऐसे लोग हमेशा मौजूद रहेंगे जिन्होंने आपके काम में केवल कमी निकालने की ठान ली है। आप चाहे कितना भी असाधारण, बेहतरीन और बेमिसाल काम क्यों ना करें, वे आपकी मेहनत को नजरअंदाज करके कोई ना कोई छोटी सी कमी ढूंढ ही लेंगे। जिन लोगों को आपके प्रयासों और समर्पण की कदर नहीं है, उनके लिए दुखी होना बंद करें। उनके निराशाजनक व्यवहार को अपने दिल पर लेना बंद करें और उनसे उम्मीद रखना छोड़ दें कि वे कभी आपकी सराहना करेंगे। इस बात को समझें कि भगवान ने उन्हें इतनी क्षमता और बुद्धि नहीं दी है कि वे आपके प्रयासों और उनके वास्तविक मूल्य को समझ सकें। उन्हें बदलने या उन्हें समझाने की कोशिश करना व्यर्थ है। आपने क्या हासिल किया है, अपनी ऊर्जा को उनके लिए बर्बाद ना करें। याद रखिए, ये मतलबी जमाना है और नफरतों का कहर है। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, यह मतलबी जमाना है और नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती तो शहद है मगर पिलाती जहर है। मेरा नाम है अरविंद नाग। रोजाना आता हूँ, रोजाना आपसे बात करता हूँ और बात करते हुए यही बात कहता हूँ कि बात करते रहो यार, बात करोगे तो बात बनेगी। आज नहीं तो कल बनेगी, लेकिन बनेगी जरूर। प्रेम से बोलो, जय श्री राम।